नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, कभी कभी किसी व्यक्ति की कोई रिप्लेसमेंट नहीं होती। कुछ दुनिया के अंदर ऐसे कुछ महान व्यक्ति होते हैं, क्या दोस्तों उनकी जगह कभी कोई व्यक्ति ले ही नहीं सकता। हमारे देश के सचिन तेंदुलकर हो गए, विराट कोहली जैसे हो गए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो गए। भाइयों, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने बलिदान भी दिए हैं इसमें, पर कभी उनके जगह कोई नहीं मिला हमें। क्या आपको लगता है कि हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इनकी कोई रिप्लेसमेंट मिलेगी? दोस्तों, किस तरीके का स्वभाव, दुनिया के हर एक बड़े से बड़े देश के नेता के सामने आंख में आंख मिला के बात करने वाला, ऐसा कोई व्यक्ति, कोई प्रधानमंत्री दुनिया का या कोई राष्ट्रपति होता है क्या? जिस तरीके से हमारे नरेंद्र मोदी जाकर सामने वाले के आंखों में आंख मिलाकर बात करते हैं, किसी को नहीं देखते भाई। जो सच्चाई है उसको कहने में किसी की कोई डर नहीं, कोई हिचक नहीं। बहुत से लोग कह रहे थे भाइयों, क्या नरेंद्र मोदी ट्रंप को जवाब नहीं दे रहे। बहुत से, क्या हमारे राहुल गांधी तो भाइयों ऐसे हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं। दोस्तों, एक बात बताऊं आपको, नरेंद्र मोदी की उम्र होती जा रही है, शायद ये आखिरी टर्म हो, लेकिन भारत के इतिहास में इतना दमदार प्रधानमंत्री कभी ना होगा, ना कभी हो सकता है। मुझे नहीं लगता इस जगह पर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री की जगह ले सकता है। भाइयों, क्या बोला है एससीओ के मंच पर, क्या मतलब सबको अपनी अपनी औकात भी बताई है, एक तरीका बताया, सच्चाई बताई है। और यही सच्चाई पुतिन को, चीन को, सबको समझ में आई है। और इसी वजह से आज डोनाल्ड ट्रंप अपने लोगों को समझाना पड़ रहा है कि मैंने भारत से दुश्मनी करी या ये पंगा करा तो ये इस वजह से करा कि मुझे रूस को दबाना था, मुझे चाइना पे दबाव बनाना था, और भारत इनसे ये मदद कर रहा है। ऐसा अपने लोगों को समझाना पड़ रहा है, क्योंकि अमेरिका के अंदर ही विद्रोह चालू हो गया है। लोग नाराज हैं, क्या भारत ने ऐसा तुम्हारा क्या बिगाड़ा है तो आप उसके पीछे हाथ धो के पड़े हुए हो। लोग पूछ रहे हैं उससे। भाइयों, इतना बड़ा नेता और आज प्रधानमंत्री के मतलब हमारे पीएम मोदी ने बिना कहे अगले को इस तरीके से घुटनों पर ला दिया। आप क्या कहोगे इस बारे में? दोस्तों, कभी नहीं मिलेगा ऐसा रिप्लेसमेंट, कभी नहीं मिलेगा। मैंने दुनिया के हजारों नेता देखे, किसी के सामने उसकी बजा दी, उसका कर दिया। लेकिन आपको एक बात बताऊं, एससीओ का जो समिट था उस पर जब हमारी बारी आई, हमें अपना कहना था, हमने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करा। पाकिस्तान को ऐसा धो दिया मोदी ने, सारी हेकड़ी निकाल दी। उसके सामने उसके प्रधानमंत्री बैठे हैं, उसके सामने पाकिस्तान की औकात निकाल दी। और साथ ही साथ हमने चीन से, बेशक हम रिश्ता अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन चीन को भी बताया कि तुमने किस तरीके से पाकिस्तान की मदद करी थी। आपने जो सैटेलाइट वगैरह, जो कूटनीतिक मदद करी थी ना इनको, टेक्नोलॉजी, वो भी बताया कि कहा कि हमें और आपको मिलकर, हम एक दूसरे के कॉम्पिटिटर नहीं हैं, हमें एक साथ होकर इस आतंकवाद से लड़ना चाहिए। भाइयों, ऐसा कोई नेता कभी कहता? चुपड़ी चुपड़ी बात करना तो दुनिया जानती है भाइयों, पर इस तरीके का आमने सामने चीन को भी झाड़ना और पाकिस्तान को भी, आपको समझ में आया? चीन भी सोच रहा होगा कि भाई बात तो कायदे से कही है, अगर इस भिखारी के पास, इस भिखारी के चक्कर में हम बर्बाद हो रहे हैं, क्या मिल जाएगा? अगर हम इसके बजाय हम भारत के साथ रहें तो हम आज ये अमेरिका जिस तरीके से महाशक्ति कर कर किसी पर भी, किसी भी देश पर कभी भी दबाव बना देता है, ऐसा फिर मुमकिन नहीं होगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊं, एससीओ के अंदर जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री की छवि थी भाइयों, एक तरफ पूरे हमारे जो नरेंद्र मोदी, पुतिन और शायद आप चीन के राष्ट्रपति कह लो शी जिनपिंग, तीनों जहाँ एक तरफ लग रहे थे क्या ये भाई आम नहीं, खास आदमी है, खास है, मतलब ये तीन खास लग रहे थे और बाकी सब आम लग रहे थे। जिसमें पाकिस्तान का वो, वहाँ पर आपने एक फुटेज भी देखी है जहाँ पीएम मोदी निकल के जा रहे हैं पुतिन के साथ बातचीत करते हुए, वो वहाँ पर ऐसे खड़ा है, ऐसे हाथ करके।
तो भाइयों बहुत उस वीडियो पर भी बहुत सारे लोगों ने मज़े उड़ाए, किसी ने कपड़े फाड़ कर ऐसा दिखा दिए, सोशल मीडिया पे इतना ट्रेंड कर रहा है। लेकिन भाई उसकी असली औकात ही है वो लग रहा, उसमें एससीओ के अंदर लग भी रहा था कि ये किसी को कुछ देने आया है, ऐसा लग रहा था ये भिखारी किसी पे से कुछ लेने आया हुआ है, लग रहा था क्या नहीं दोस्तों आपको? भाई इसकी औकात ही ये रह गई है। जिस तरीके का आतंकवाद इसको खाया जा रहा है ना, इसको अंदरूनी खोखला कर दिया है। अब दुनिया को पता है ये कहीं जाता है तो ये कटोरा लेके मांगने ही जाता है। ये वहाँ पर भी यही उम्मीद में, एससीओ से जुड़ा भी होगा तो यही उम्मीद में जुड़ा होगा, यहाँ से थोड़ा कटोरा भर जाया करे, कुछ दिन काम चल जाएगा। ये है भाई वो पाकिस्तान की औकात। पूरा अलग ढलग रहा भाई, ये पूरी तरीके से एक साइड कर दिया। और जहाँ चीन इसको पालता पोसता है। आपको एक बात बताऊं, अमेरिका और चाइना दोनों के, आप एक बात मानोगे या नहीं मानोगे, मेरी बात से एग्री करना, पाकिस्तान और चाइना इन दोनों के शूटर है ये पाकिस्तान। जैसे कि कुछ आप पिक्चर देखो, पिक्चरों में कैसे होता है, दो बड़े बड़े गुंडे होते हैं और वो किसी को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि ये करो वो करो, मतलब गुंडों जैसा किसी को उड़ा दो, इस तरीके के ये कॉन्ट्रैक्ट है। भारत को इसमें अटका के रखो, अपना झंडे सीधा करते रहो, ये काम करते हैं पाकिस्तान के साथ। और ये आज भी इसको नहीं समझ में आता। ये कब आज अमेरिका की गोद में बैठा हुआ है, कभी चीन के साथ आ जाएगा, लेकिन ये अपने बारे में कभी कुछ नहीं सोचता। वो तो जाने दो, चलो इसकी तो छोटी मोटी बात है। लेकिन भाई प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, हमें लगा नहीं भाई हो, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि इतना कुछ, मतलब जो चाइना के अंदर ये एससीओ समिट हो रहा है, ये खास हमारे लिए था, हमारी भारत की वजह से था। प्रधानमंत्री का जाना, वहाँ पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का प्रधानमंत्री से इस तरीके से मिलना, अपनी कार में प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री के लिए 10 मिनट तक अपनी कार में वेट करना, कार के अंदर 50 मिनट की सीक्रेट मीटिंग होना, ये क्या है? ये क्या है भाइयों? अमेरिका दुनिया से कहता जा रहा है कि भारत की वजह से यूक्रेन में लोग मर रहे हैं, भारत की वजह से यूक्रेन युद्ध हो रहा है, भारत है इसका जिम्मेदार। यहाँ से जब प्रधानमंत्री हमारे निकल के जाते हैं तो यूक्रेन के राष्ट्रपति क्या, जेलेंस्की, प्रधानमंत्री को फ़ोन करके कहते हैं क्या मोदी जी आप ही कुछ कर सकते हो, आप ही कुछ कर सकते हो, बताओ। डोनाल्ड ट्रंप को नहीं, प्रधानमंत्री को, हमारे, इनको कह के आप ही कुछ कर सकते हो, आप कुछ करवाओ। और यही बातचीत आपको लग रहा होगा वो कार में हुई होगी, जो मीडिया के सामने नहीं है। भाइयों ये हकीकत है, ये सच्चाई है। तो भाइयों, और फिर हमने जो पुतिन के साथ, हमारे जो रूस के सामने जो हमने मुद्दे रखे, उस पर भी हमने यूक्रेन का मुद्दा उठाया है। अब भाइयों सोच कर देखो, कोई देश पुतिन के सामने कह सकता है कि यूक्रेन से ऐसा? अमेरिका की तो बात मान सकता हूँ कि वो महाशक्तिशाली है, पर कोई तीसरा नेता चाइना तक कह सकता है क्या जो मोदी ने कह दिया? भाइयों नहीं मिलेगा, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। भाइयों आपको बताऊं, हम अपने मौके को गंवा रहे हैं। मोदी से नीचे के लीडरशिप कमज़ोर हो सकती है, विधायक, कुछ भी XYZ, हमारे यहाँ के प्रधान अधान सब गलत हो सकते हैं, लेकिन ये बंदा देश के लिए गलत नहीं है। आप लोग अपनी थिंकिंग बदलो भाइयों। मुझे नहीं लगता कि ये वाली जो मोदी है, मोदी जो कर सकता है ये काम, ये शायद हमें ऐसी इज्जत मिलती। इससे पहले आपको पता है क्या कंडीशन थी हम लोगों की? 140 करोड़ लोग, जैसे कि हमारे कोई प्रधानमंत्री जाते थे, मान लो मनमोहन सिंह, सामने वाले की थिंकिंग ये होती थी कि 140 भेड़ बकरियों वाला व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है। इंसानों में गिनती नहीं थी भाइयों हमारी। अमेरिका और इंग्लैंड वगैरह के ये जो लोग थे, ये जो गोरे हैं, ये हमें इस तरीके से गिनते थे। और आज पता है, आज ऐसे लगता है कि मोदी जाते हैं तो 140 करोड़ इंसान इनके साथ गए। जो वो अमेरिका अपने लोगों को इंसान मानता था ना, अब ऐसा लगता है कि 140 करोड़ लोग मोदी के साथ गए। भाइयों क्या स्वागत हुआ है जापान में, जापान के बाद में चाइना के अंदर,
अखबारें भरी पड़ी हैं मोदी और पुतिन के नाम से, अखबारें भरी पड़ी हैं। डोनाल्ड ट्रंप, भाई डोनाल्ड ट्रंप को पिछले 6 दिनों से तुमने सुनते नहीं देखा, आज अपने देश के लोगों को संभालना पड़ रहा है। दूसरी कहानी, अमेरिका ने एक अमेरिका के शायद रक्षा मंत्री हैं कि कौन है, उन्होंने एक ट्वीट करा है, विशेष सलाहकार है सॉरी ट्रंप के, उन्होंने एक ट्वीट करा है कि भारत और अमेरिका की दोस्ती तो बड़ी गहरी है, भारत ने चीन से रिश्ते नहीं रखने चाहिए। डरा हुआ है भाई, फटी पड़ी है उसकी, सामने दिख रहा है। अरे बिगड़ कहे हमने जो कुछ कर दिया, वहाँ जो दृश्य देखे, वो जो फुटेज आई हैं भाई, वो फटी हुई है अमेरिका की। इससे ज़्यादा और क्या फटेगी पता है? अगर ये तीनों एक हो जाएं, तीनों अगर एक हो गए तो अमेरिका जिस तरीके से ये और देशों पे दबाव बना देता है, तीनों ऑब्जेक्शन में आ जाएंगे, कोई मुकाबला ही नहीं है। अमेरिका कुछ इनके सामने कुछ कर जाए। दूसरा, अमेरिका उल्टा है अपने सैनिकों के ऊपर, अपने टेक्निकली सशस्त्र बलों के ऊपर, और दूसरा है इसके पास डॉलर, दुनिया का व्यापार होता है डॉलर के अंदर, और ये तीनों मिलकर यही ख़त्म करने वाले हैं। आने वाले दिनों में देखो भाइयों, बदलाव एक साथ नहीं आता, लेकिन आने वाले दिनों में होने ऐसे ही वाला है कि ये जो डॉलर है ना, इसको बिल्कुल ख़त्म कर देंगे ये जड़ से। इसकी जगह हम अपनी करेंसियों में व्यवहार करेंगे। अगर हम अपनी करेंसियों में करने लग गए, सारे देश अपने अपने उससे करने लग गए, तो फिर डॉलर को पूछेगा कौन? अमेरिका की तो अर्थव्यवस्था की बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और तीसरा, अमेरिका के पास है क्या फिर? एजुकेशन नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी ऐसा कुछ खास नहीं है भाई अमेरिका के पास। हमारे लेवल का उठ नहीं सकता अमेरिका। अमेरिका केवल अपने ये 2 ही चीज़ों के दम पर टिका हुआ है। तो भाइयों, ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सामने वाले से बात करना, सामने वाले को समझाना, सामने वालों से आंख मिलाकर सत्य बोलना, ऐसा नेता हमें कभी नहीं मिलेगा भाइयों। हमारे यहाँ पर ही बहुत से ऐसे लोगों की तो चलो समझ में भी आती है भाई, लोग कुछ कहते हैं तो समझ में भी आता है। आपको पता है, बिहार के एक मंच से राहुल गांधी की रैली थी, वो वोट चोरी के आरोप जो लगा रहे हैं। भैया हमने तो वोट दिए हैं, मुझे नहीं लगता यार, और हो रहा भी होगा तो तुम्हारी सरकारें कैसे आ जाती हैं? कहीं पर तुम भी तो जीतते हो। चलो होता है, मैं XYZ उस मुद्दे को नहीं कह रहा, लेकिन रैली के दौरान प्रधानमंत्री को माँ की गालियों पे से बोला गया है। भैया क्या ये सही है? आप बताओ। राहुल गांधी इस तरीके के काम, आप इसके हर एक भाषण देख लो। मैंने दुनिया का ऐसा कोई नेता नहीं देखा है भाइयों, अखिलेश यादव, आप कोई भी ले लो, कितने भी नेता ले लो, सब एक रिस्पेक्ट के साथ ही सामने वाले को कोई ताना मारते हैं। कुछ बात कहनी है रिस्पेक्ट के साथ, ये सीधा तुमसे शुरू करता है और तू तक आ जाता है। तो ये ऐसा, तो इसने बेच दिया, मोदी ने सब बेच दिया। भाइयों ये बोलने का तरीका गलत है। मैंने बहुत से भाषण है ऐसे, मैं हर भाषण में देखता हूँ, ये कल भी बदतमीज था और ये आज भी बदतमीज है, ये आज भी बदतमीज है। हमारा ऑप्शन नहीं है, ये केवल एक दोहरी राजनीति के लिए जो भी है, पर यार एक आदर सम्मान अपनी जगह पर होना चाहिए। आपसे उम्र में भी आप ले लो, कुछ रिस्पेक्ट होती है यार। भारत के प्रधानमंत्री है, उसको ऐसा बोलना मुझे नहीं सही लगता भाइयों। आप लोगों को कैसा लगता है? आप भाइयों कमेंट भी करना, और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक करना। भाइयों SCO में हमें बहुत कुछ मिला है इस बार, और ऐसा नहीं है कि एक बार में ही ये कुछ हो जाए। ये दबाव, अमेरिका को दबाव में लाने के लिए बहुत कुछ था। अमेरिका की फटी पड़ी है दोस्तों, और धीरे धीरे ये सारे बदलाव धीरे धीरे होते हैं भाइयों, एक साथ कभी कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन हो सकता है क्या यूक्रेन और रशिया के युद्ध पर कुछ नया आपको सुनने को मिले, क्योंकि वो जो कार में मीटिंग हुई थी ना, वो खास करके यूक्रेन के उस पर बात हुई थी। तो जो भी है भाइयों, आपको वीडियो कैसी लगी? आपको नरेंद्र मोदी कैसे लगते हैं? क्या आपको लगता है इनका रिप्लेसमेंट कभी कोई आ सकता है? आप दोस्तों मुझे कमेंट करना, और वीडियो को लाइक करना अच्छी लगे तो, और चैनल को सब्सक्राइब। जय हिंद भाई।